Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to begin a new topic of our English grammar book, that is active and passive voice. So, students, this is very important topic of English grammar. So, before starting this topic, let us understand that what is voice. So students, whenever a word is said, whenever something is said, या तो आप उसको एक्टिव वॉइस में बोलते हो या फिर पैसिव वॉइस में बोलते हैं। मीन्स कि जब भी कुछ बोला जाता है तो या तो हम उसे एक्टिव वॉइस में बोलते हैं या तो हम फिर उसे पैसिव वॉइस में बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट्स, एक्टिव का मीन्स क्या होता है? व्हेन द डूअर और सब्जेक्ट डज द समथिंग। when the doer और subject does something means कि जब जो doer होता है या जो subject होता है वो खुद एक्टिव होकर काम करता है। ठीक है। और पैसिव मीन्स क्या होता है? जब आप यूसेज डिफाइन कर रहे हो, जब सब्जेक्ट पर कुछ असर हुआ है, मीन्स कि जब सब्जेक्ट पर कुछ असर हुआ है, समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, सो उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वॉइस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट होती है एक्टिव वॉइस होता है और सेकंड होता है हमारा पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट क्लियर यू वंस अगेन कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। सो एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन अ वर्ब फॉर्म shows that the subject has done something, it is known as active voice. it means कि जब भी कोई verb ऐसा शो करती है कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन अ वर्ब फॉर्म शोज दैट समथिंग हैज बीन डन टू द सब्जेक्ट, मींस कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया गया है तो उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फर्दर with the active and passive voice. So as I told you, voice, so voice are of two types. The first is active voice and the second is passive voice. So in the active voice, doer is more important. Doer means क्या होता है? सब्जेक्ट। डूअर इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, डूअर का मतलब क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसमें डूअर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। एंड इन पैसिव वॉइस, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। सो हियर वर्क डन जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स की डूअर के कंपैरिजन में। यहाँ पर वर्क डन की ज्यादा वैल्यू रहती है। ठीक है। और डूअर जो होता है वो लास्ट में आता है। So I just give you some examples. The first is Ram invited Seema. So here Ram is a doer, means subject. It means कि जो doer है वो सबसे पहले आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है एक्टिव होकर। तो राम इनवाइटेड सीमा, राम ने सीमा को इनवाइट किया। इट मीन्स कि जो डूअर है वो एक्टिव है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो राम इनवाइटेड सीमा। सेकेंड सेंटेंस, सीमा इनवाइटेड राम। सो हेयर सीमा इज अ एक्टिव बिकॉज शी इज अ डूअर। ओके, यहाँ पे वो डूअर है इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने राम को इनवाइट किया। जो थर्ड सेंटेंस है, राम वॉज इनवाइटेड बाय सीमा, मीन्स राम को सीमा के द्वारा इनवाइट किया गया। सो राम को इनवाइट किया गया। जो डूअर हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया? लास्ट में आ गया। इट इज अ डूअर। इट मीन्स क्योंकि ये लास्ट में आ गया तो यहाँ पर ये डूअर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वर्क डन है, इनवाइट करने का जो काम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूअर के कंपैरिजन में। इट मींस कि ये एक पैसिव वॉइस है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ सेंटेंस है, द थीफ वाज अरेस्टेड। थीफ को अरेस्ट किया गया। इट मींस कि जो काम है, जो वर्क डन है अरेस्ट करने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डूअर की कमी है, यहाँ पर बाय द पुलिस भी हो सकता था। सो डूअर इज एब्सेंट हियर, मींस कि डूअर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। सो डूअर जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है वर्क डन के कंपैरिजन में, उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट is Shekhar has been informed by Nina. So Shekhar has been informed by Nina means कि शेखर जो है उसको इन्फॉर्म किया गया, चुका इस इन्फॉर्म किया जा चुका है नीना के द्वारा। इट मीन्स कि जो नीना है वो डूअर है, तो ये डूअर लास्ट में आ रहा है। इट मीन्स कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस है, शेखर हैज इन्फॉर्म नीना। शेखर ने नीना को इन्फॉर्म किया है। इस मीन्स कि शेखर कुछ काम कर रहा है एक्टिव होकर। इट मीन्स कि सब्जेक्ट है। इट मीन्स कि जो सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस है। Now the 7 number sentence is they ask many questions. It means कि they ask many questions का यहाँ पर मतलब जो आ रहा है कि यहाँ पर उसने कई सारे क्वेश्चन पूछे, वो एक्टिव होके काम कर रहा है। इट मीन्स कि जो दे है इट इज एक्टिव। सो इट मीन्स कि ये एक एक्टिव वॉइस होगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस अकॉर्डिंग ये होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में क्या होता है, जैसे मैं आपको और सेंटेंस बताता हूँ। मधु रोट अ लेटर। मधु मधु I just write down the sentence. Madhu wrote a letter. So in this sentence, Madhu is the subject, means doer. मधु क्या है, एक सब्जेक्ट एक डूअर है। देन आफ्टर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमें क्या बताता है, एक एक्टिव वॉइस के बारे में, जहां पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर है और एक्टिव होके काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मधु, सॉरी, मैं सेंटेंस अगर लिखूं अ लेटर, आई जस्ट राइट द सेंटेंस, अ लेटर was written, this is the example of the sentence, a letter was written by Madhu. So I just write down this sentence कि जो लेटर है वो मधु के द्वारा लिखा गया है। So जो हमने जो फर्स्ट सेंटेंस में अ लेटर जो ऑब्जेक्ट लिखा था वो इधर आके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इट मीन्स कि द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस हियर। एंड जो verb है, it is used as the third form. Verb third form is used in the passive voice. In all kind of passive voice we always use verb third form. Or here madhu, it is a doer and it becomes object here, and it is less important than the letter, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए लास्ट में आया है। लेटर जो लिखा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि ये हमारा पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल क्लियर यू विद द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि डूअर जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में वर्क डन जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, किसके अकॉर्डिंग, डूअर के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये सीखेंगे कि आपके असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, असर्टिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का वो क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन आता है हमारा मेन वर्ब, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सो जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट वाला वर्ड होता है ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, चेंज हेल्पिंग वर्ब। एंड जो मेन वर्ब होती है वो हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसके बाद हम एक सुटेबल प्रपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज बाय। मेनली बाय का ही यूज किया जाता है। एंड इसके बाद हमारा एक एजेंट आता है, मीन्स हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का एसर्टिव का स्ट्रक्चर। तो इस अकॉर्डिंग मेनली ये हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इस स्ट्रक्चर को आपको भी फॉलो करना है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने टेंस पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं टेंस का बेसिक भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना है इस टॉपिक को सीखने में। ओके स्टूडेंट, तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो एक्टिव का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का स्ट्रक्चर है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस helping verb, then verb third form, then suitable preposition means by and plus agent. So by living beings के साथ आता है, with name of tools के साथ आता है, instruments के साथ आता है, at के साथ at किसी के साथ आता है, और no के साथ हमेशा टू प्रिपोजिशन यूज की जाती है, restrictions के साथ और confine के साथ। ये फिक्स प्रिपोजिशन है जिनके साथ यूज की जाती है। मेनली हम लोग बाय का ही यूज करते हैं। तो एक बार और आपको ध्यान रखनी है, जो वर्क डन होता है वो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है और ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस कि इन पैसिव वॉइस योर ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सारे रूल्स स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, so now students we will see the conversion of active to passive voice. So students, now we will understand the conversion of active into passive voice, means कि active voice का passive में conversion हम सीखेंगे किस according हम different tenses में active voice को passive voice में change करते हैं। तो student, जिस according active to passive change किया जाता है उसी according vice versa के form में passive to active भी change होता है। तो same procedure ही follow होता है। तो आपको ये सारे structures को ध्यान से समझना है। So first of all, our first tense is simple present tense, that is also known as present indefinite tense. सो इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्टिव का नहीं, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है।
तो जब मैं इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। तो इसका हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस एंड देन होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं इसका आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस में एग्जांपल आएगा ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और सॉन्ग आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है और ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स यू हैव टू बी नो अबाउट दैट, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिव वॉइस मींस कि टेंस के स्ट्रक्चर हम लोगों ने आपको समझाए हुए हैं, हम लोग आपको समझा चुके हैं, दे चुके हैं, तो आप वो राइट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स बनाना सिखा रहा हूँ, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो इसका जो फर्स्ट है ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में रहता है। इट मीन्स कि अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, फॉलो हो गया। इसके बाद अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग ये पुट करेंगे इज। तो मैंने इज पुट कर दिया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स कि सिंग की थर्ड फॉर्म आप क्या यूज करेंगे, संग। इसके बाद हम लोग प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे। इसके बाद लिविंग बीइंग कौन है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट था हमारा ही, वो लास्ट में पहुंच गया हिम बन गया ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इज के बाद नॉट लग जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम। इंटेरोगेटिव में इज पहले आ जाएगा और बाकी पूरा फॉर्मेशन वही रहेगा। तो ये आपका है सिंपल प्रेजेंट मींस की प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस अकॉर्डिंग ही हम पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है पैसिव वॉइस का। पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, आई किल्ड अ स्नेक। आई सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अ स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है। आई डिड नॉट किल अ स्नेक, डिड आई किल अ स्नेक, ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। आपको स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, अगर आपका एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो आपका पैसिव भी अफर्मेटिव होगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो आपका पैसिव भी नेगेटिव होगा। और अगर आपका एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंटेरोगेटिव होगा। सो आई जस्ट मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दीज। तो आई किल्ड अ स्नेक, तो इसका पैसिव क्या होगा, अ स्नेक। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ स्नेक। अब ऑब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आएगी वॉज या वर्ब में से। तो अ स्नेक हमारा सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय प्रपोजिशन। और जो आए था ये आगे जाके क्या बन गया, मी बन गया। अब स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। ओके, तो नेगेटिव में वॉज के बाद नॉट लग जाएगा और इंटेरोगेटिव में वॉज स्टार्टिंग में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क पुट हो जाएगा। तो ये आपका है पास्ट सिंपल मींस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस मींस की फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैं इसका एक बार एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल शेल, तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट। तो हम इसके पैसिव के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एंड देन प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सो एग्जांपल आई जस्ट राइट, शी विल बाय अ कार। शी यहाँ सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बाय मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, अ कार जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन विल, देन आपका बी लग जाएगा, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय प्रेपोजिशन एंड शी यहाँ पे जाके हर हो जाएगा। नेगेटिव में विल नॉट भी हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में विल अ कार बी, बाकी पूरा फॉर्मेशन आपका वही है। तो अब हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम एक्टिव का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन प्लस वी विल यूज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है। तो पैसिव का क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर, बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। नेगेटिव इसका आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर और इंटरोगेटिव एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इसका जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो अ लेटर जो है हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ लेटर। अ लेटर के साथ इज यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है इज। देन हम यूज करेंगे बिग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करें, ध्यान रखना आप लोग। देन राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, देन बाय एंड आई जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाके क्या बन जाएगा, मी। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेगेटिव, अ लेटर इज नॉट रिटन, लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर पे आप खुद से
प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेशन आपका यही रहेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूस किस अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड देन वर, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्स वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। इट इज द एक्टिव, it is a passive voice structure. Now I just write down the sentence of active voice. He was driving a car. He was not driving a car. Was he driving a car? So students, जो a car है वो starting में आ जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे कार के साथ was। इसके बाद हम लिखेंगे being, ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, और बाय एजेंट, सॉरी बाय हमारा preposition, और ही जाके आके हिम बन जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, was a car being driven by him। तो ये हमारा इंटरोगेटिव। तो इस अकॉर्डिंग इट वाज ऑल अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता नहीं है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम नहीं बनाएंगे। पैसिव वॉइस एक्टिव होता है लेकिन पैसिव नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। इसका एक्टिव वॉइस का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो होता है सब्जेक्ट, then has and have, we can use either, then third form of the verb and then by then object। ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, she has finished her work। नेगेटिव, she has not finished her work, has she finished her work। so students, सब्जेक्ट, ये जो हर वर्क है ये स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा। हैज बीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही यूज करें, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय, जो शी है वो यहाँ के हर बन गया। नेगेटिव हो जाएगा आपका हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। इंटरोगेटिव हो जाएगा हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं पास्ट परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट plus had plus third form of the verb and then we will use object। so passive का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट प्लस had plus been plus verb third form plus by plus subject। so for examples are, they had completed the assignment। accordingly active voice के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। नेगेटिव, they had not completed the assignment, had they completed the assignment। so passive voice में क्या हो जाएगा, द असाइनमेंट जो है आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ के यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। हैड, इसके बाद बीन लग जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय देम, दे का देम इधर आ जाएगा। नेगेटिव में द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, स्टूडेंट्स ही कंप्लीटेड है, ओके। और इंटरोगेटिव में हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय देम। सो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। सो न्यू स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So first of all, I will write down the structure of it. Subject, subject आता है सबसे पहले active voice में, okay students। So now students, the future perfect structure of this, subject plus will and then shall we will use, then have, then verb third form and then object। so it is the structure of the active voice। तो future perfect में active voice का ये structure रहता है। तो अब हम इसका passive voice देखेंगे, object then will shall then have plus been plus third form of the verb then by and then subject। so active voice के अगर हम examples की बात करें, for examples are, you will have started the job, you will have not started the job, will you have started the job। so these are the examples of the according to active voice structures। so अगर हम जब इसका passive voice create करेंगे तो passive voice में क्या हो जाएगा, the job यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। will इसके साथ यूज होगा सिंगुलर के अकॉर्डिंग, have then been, हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। then start की थर्ड फॉर्म started, then by and then you लास्ट में आ जाएगा। तो the job will have been started by you। नेगेटिव हो जाएगा, the job will not have been started by you, will the job have been started by you। it is the interrogative। so students, important points to remember is, this is very important point, that future continuous and perfect continuous tenses do not form passive voice। it means कि future continuous और perfect continuous tenses के passive voice कभी नहीं बनते,
ओके स्टूडेंट, ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। इट मींस कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। सो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स।